और ये रिपोर्ट, जहां तक मेरा रिसर्च कहता है, ये दोनों रिपोर्ट सौंपी भी जा चुकी हैं। लेकिन आपके दर्शकों को एक चीज समझनी होगी कि जब कोई रिपोर्ट सौंपी जाती है भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार को, उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं इसका एक फाइनेंशियल इंप्लीकेशन भी होता है। दो तीन इंपॉर्टेंट मुद्दे आए हैं जो कि सेना, नौसेना, वायुसेना ने रिकमेंड किया है। पहला कि जो 25% का रिटेंशन है 4 साल की सर्विस के बाद, उसको बढ़ा दिया जाए। और दूसरा जो उन्होंने मेजर रिकमेंडेशन की है, जो 4 साल की मिनिमम सर्विस है अग्निवीर के लिए, उसको भी बढ़ा दिया जाए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। अग्निवीर को लेकर आपको याद होगा सितंबर महीने में एक रिव्यू रिपोर्ट की बात सामने आने लगी थी। दरअसल आर्मी ने अग्निवीर के ऊपर एक सर्वे किया था कि अग्निवीर की परफॉर्मेंस क्या है, कौन कौन सी परेशानियां उनको आ रही हैं और जो उनकी ट्रेनिंग है क्या वो काफ़ी है। उसकी एक रिव्यू रिपोर्ट जो है आर्मी हेडक्वार्टर को दी गई थी और आर्मी हेडक्वार्टर ने उस रिपोर्ट को डिफेंस मिनिस्ट्री में जमा करा दिया था। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि रिव्यू रिपोर्ट के आधार पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसला ले सकती है। लेकिन अब रिव्यू रिपोर्ट को भेजे हुए भी लगभग 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन वो फाइल कहाँ गुम हो गई है इसके बारे में कोई नहीं जानता है। दरअसल आर्मी ने जब सर्वे किया तो कई पॉइंट उसके सामने थे कि क्या अग्निवीर जो ट्रेनिंग करके आ रहे हैं वो इनफ है, क्या अग्निवीर को जो छुट्टी मिल रही है वो इनफ है, कि अग्निवीर को 30 की बजाय 60 दिन छुट्टी देने की ज़रूरत है, क्या अग्निवीर को जो वेतन मिल रहा है वो इनफ है या उस वेतन को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट में कई ऐसे पॉइंट थे, ट्रेनिंग को लेकर भी कई सवाल उठे थे और सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर अग्निवीर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है तो क्या अग्निवीर को 25 की बजाय 50 या 75% पक्का किया जा सकता है, 25% को बाहर किया जा सकता है। एक और अहम पॉइंट था कि किसी यूनिट में अगर 4 अग्निवीर हैं और चारों ही अव्वल दर्जे के सैनिक हैं तो कमांडिंग ऑफिसर क्या करे, क्या उसे होनहार 4 में से 3 सैनिकों को वापस उनके घर भेजना होगा। तो कई सवाल थे और इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि एक रिव्यू रिपोर्ट जो है अग्निवीर की भारत सरकार को दी गई है और भारत सरकार इसके ऊपर फैसला लेगी। लेकिन वो फाइल गई कहां? बड़ा सवाल यही है कि वो फाइल कहां गुम हो गई अग्निवीर की। कहीं ऐसा तो नहीं कि आईएएस बाबुओं के टेबल पर वो फाइल भी अब आने वाले वक्त तक गुमनाम हो जाएगी, धूल फांकती रहेगी, यानी कि धूल उसके ऊपर जम जाएगी, कोई देखने वाला नहीं होगा। दरअसल सरकारी कामों में कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन ये सरकारी काम अलग है। ये देश की सुरक्षा और युवाओं की जिंदगी से जुड़ा हुआ सरकारी काम है। तो यहां हम अपने बाबुओं से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो खुद पेंशन वाली नौकरी पर बैठे हैं, खुद लाखों की सैलरी वाली नौकरी पर बैठे हैं, वो अग्निवीरों की समस्याओं को अनदेखा कर दें। क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, उस रिव्यू रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से अभी तक सामने नहीं आई है कि रक्षा मंत्रालय उसके ऊपर क्या कुछ फैसला करने जा रहा है। रिव्यू रिपोर्ट उसे मिली भी है, नहीं मिली है, रक्षा मंत्री ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, क्या कुछ इस पे करना है और क्या कुछ मैसेज, क्या कुछ इंप्लीमेंट, क्या कुछ चेंजेस तीनों ही सेनाएं इसके अंदर चाहती हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। बस इतना पता चला है कि आर्मी ने एक रिव्यू रिपोर्ट जो कि अग्निवीर के ऊपर सर्वे किया वो रक्षा मंत्रालय को जमा कर दी है, लेकिन उसका हुआ क्या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी को लेकर मैंने जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल एस सोडी से खास बातचीत की है, कर्नल जे एस सोडी से खास बातचीत की है। उस बातचीत को आप देखिए, इंटरेस्टिंग बातचीत है। सर से मैंने कई कड़वे सवाल पूछे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अग्निवीर की रिव्यू रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया हो। इंटरेस्टिंग बातचीत है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। कर्नल जे एस सोडी सर,
बहुत बहुत शुक्रिया समझने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल अग्निवीर को लेकर मैंने आपसे बात करनी थी। तमाम मेरे जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, आपको देखते हैं, वो एक सवाल मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि 1 डेढ़ महीना पहले एक रिव्यू रिपोर्ट जो है वो आर्मी ने जमा की थी। तमाम यूनिट्स ने अग्निवीर को लेकर एक रिपोर्ट जो है रक्षा मंत्रालय को दी थी कि आगे क्या होना है। तो बच्चे यही पूछ रहे हैं सर, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? क्या उस रिपोर्ट के ऊपर रक्षा मंत्रालय कोई काम कर रहा है, या अभी जो रिपोर्ट है वो आईएएस अधिकारियों के टेबल पर पड़ी हुई है, धूल उसके ऊपर जम चुकी है? कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब बच्चे जानना चाहते थे। उसके लिए मैंने सर आपसे आज टाइम लिया। 1.5 महीने के आसपास हो चुका है सर, जो रिपोर्ट आर्मी ने, तमाम यूनिट्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री को दी कि क्या कुछ सुझाव हैं, क्या कुछ अग्निवीर में बदलाव संभव है। अब क्या उस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है, या क्योंकि ये देश जो है बाबुओं के लिए जाना जाता है, कई ऐसी फाइलें होती हैं जो दशकों तक बाबुओं के टेबल पर घूमती रहती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, कहीं वैसा कुछ अग्निवीरों की फाइल के साथ ना हो जाए सर? राजेश जी, 23 मई को इसी साल डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नीचे आता है, उन्होंने तीनों सेवाओं को, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने फीडबैक मांगी थी कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए अग्निपथ सिस्टम में। और इसी साल जुलाई के दूसरे हफ्ते में भारत सरकार ने 10 मिनिस्ट्रीज का इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया था, जिसके तहत ये कहा गया था उन्हें कि आप सुझाव दीजिए अग्निपथ स्कीम में क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए। तो चाहे भारत सरकार के लेवल हो, चाहे सेना, नौसेना, वायुसेना के लेवल पे हो, ये कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और ये रिपोर्ट, जहां तक मेरा रिसर्च कहता है, ये दोनों रिपोर्ट सौंपी भी जा चुकी हैं। लेकिन आपके दर्शकों को एक चीज समझनी होगी कि जब कोई रिपोर्ट सौंपी जाती है भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार को, उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं इसका एक फाइनेंशियल इंप्लीकेशन भी होता है, इसका एक सिक्योरिटी इंप्लीकेशन भी होता है। अब मैं समझ सकता हूं कि आपके जितने युवा दर्शक हैं उनके अंदर वो बेचैनी है। मैं भी उनकी जगह होता तो मेरे अंदर भी बेचैनी होती, बल्कि मेरे अंदर ज्यादा बेचैनी होती। तो मैं उनके साथ पूरी तरह मैं समर्थन करता हूं और मेरी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन ये जो सरकारी प्रक्रिया है, इसमें एक समय लगता है, और इसीलिए हमें धीरज या पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब सरकार सारे एंगल को पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेगी, हर पॉइंट पे डिस्कशन होगा और उसके बाद जब निर्णय लिया जाएगा, फिर पूरी जनता को बताया जाएगा कि क्या क्या डिसीजन हुए हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये कार्रवाई है, ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, सिर्फ थोड़े वक्त की बात है। तो मैं फिर आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी तैयारी करिए, आप अपने आप को फिजिकली फिट रखिए, आप अपना जनरल नॉलेज को अपडेट करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लेख पढ़िए, और अपने जो आपका जो मेंटल बैलेंस है उसको बिल्कुल मत खोइए, बिल्कुल नॉर्मल तरह आप चीज को लीजिए। क्योंकि जो भी डिसीजन आएगा, मेरे को उम्मीद है कि वो देश हित में होगा, युवा हित में होगा। बस थोड़े से वक्त की बात है जब ये डिसीजन एक्सेप्ट होके पब्लिकली अनाउंस होगा। कुछ रिकमेंडेशंस आप बता पाएंगे कि क्या आर्मी की तरफ से, नेवी, एयरफोर्स की तरफ से दी गई हैं? क्या कोई जानकारी सर आपको मिल पाई है कि आर्मी क्या कुछ, नेवी क्या कुछ बदलाव चाहती है जो अग्निवीर स्कीम 2022 में लॉन्च की गई थी? देखिए राजेश जी, क्योंकि ये सारा गोपनीय कॉन्फिडेंशियल होता है, तो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं। तो लेकिन जो मैंने रिसर्च की है, जो मैंने लेख पढ़े हैं, उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट मुद्दे आए हैं जो कि सेना, नौसेना, वायुसेना ने रिकमेंड किया है। पहला कि जो 25% का रिटेंशन है 4 साल की सर्विस के बाद, उसको बढ़ा दिया जाए। और दूसरा जो उन्होंने मेजर रिकमेंडेशन की है, जो 4 साल की मिनिमम सर्विस है अग्निवीर के लिए, उसको भी बढ़ा दिया जाए। तो मेरे को उम्मीद है कि भारत सरकार जब इन पे पूरा सोच विचार करेगी, विचार विमर्श करेगी, जो डिसीजन होगा वो सबके हित में होगा, सबके लिए अच्छा होगा। सबके लिए अच्छा होगा और सबके हित में होगा। लेकिन बहुत सारी उम्मीदें अग्निवीर कर रहे थे, तो इसलिए मैं सर आपके पास आया था। लेकिन आपने
2-3 बातें बड़ी अहम कही कि इंतजार करना होगा। ये सरकारी काम है, इसमें थोड़ा-सा इंतजार लगता है और एक ऐसा काम है अग्निवीर को लेकर कि जिस पे देश की सुरक्षा और युवाओं का फ्यूचर निर्भर करता है। तो आई होप सरकार जो फैसला लेगी बहुत अच्छा लेगी। थैंक यू कर्नल सोढी सर, आप आए और आपने इतनी बारीकी से चीजों को समझाया। थैंक यू सर इसके लिए।